पीपल फ्रंट ऑफ इंडिया के ठिकानों पर आज प्रवर्तन निदेशालय की टीमों ने छापेमारी की। देश के 24 इलाकों में ईडी की विभिन्न टीमें पीएफआई के ठिकानों की उसने तलाशी ली है। ईडी की जांच में पता चला है कि सीएए के विरोध में चले आंदोलन को भड़काने के लिए कुल 15 बैंक खातों का इस्तेमाल किया गया। इन बैंक खातों में देश विदेश के विभिन्न स्रोतों से करोड़ों रुपए का फंड मंगाया गया। इसके बाद से ईडी लगातार पीएफआई की आर्थिक गतिविधियों को ट्रैक कर रही थी। मास्क नहीं लगाने वालों से कोविड सेंटर में सेवा कराने के गुजरात हाईकोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिया है कि वो कोविड सेंटर्स पर मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग की गाइडलाइन सुनिश्चित करें। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि हाईकोर्ट का आदेश पालन करने लायक नहीं है, इससे लोग कोरोना संक्रमित हो सकते हैं। गुजरात हाईकोर्ट ने कल ही आदेश दिया था कि राज्य में मास्क नहीं पहनने वालों को कोरोना सेंटर में 5 से 15 दिन तक सेवा करनी होगी। सीबीएसई यानी केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने हाल के एक बयान में पुष्टि की है कि कक्षा 10 और 12 के लिए आगामी बोर्ड परीक्षा लिखित प्रारूप में आयोजित की जाएगी, यानी परीक्षा ऑफलाइन होगी। सीबीएसई ने कक्षा 10 और 12 की बोर्ड परीक्षाओं के लिए कोई निश्चित तारीखों की घोषणा नहीं की है। कोरोना के चलते छात्र परीक्षा के संचालन को लेकर अनिश्चित हैं। सीबीएसई अधिकारी ने एक बयान में कहा कि परीक्षा लिखित मोड में होगी, ऑनलाइन में नहीं। भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए बिहार की नीतीश सरकार ने 85 पुलिसकर्मियों को सेवा से बर्खास्त कर दिया है। इनके खिलाफ भ्रष्टाचार में शामिल होने को लेकर विभागीय कार्रवाई चल रही थी। नीतीश सरकार ने 644 अन्य पुलिसकर्मियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी की है, जिनके खिलाफ की सेवा में लापरवाही बरतने के आरोप लगे थे। निवार तूफान के बाद अब दक्षिण भारत के तटीय इलाकों में बुरेवी तूफान का खतरा मंडरा रहा है। मौसम विभाग ने 4 दिसंबर को बुरेवी तूफान की वजह से भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। बुरेवी तूफान की वजह से तमिलनाडु, केरल के तटीय इलाके भारी बारिश की आशंका वहां पर जताई जा रही है। मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी कर दिया है। लक्षद्वीप, मालदीव पर भी तूफान का असर हो सकता है। बॉलीवुड में ड्रग्स कनेक्शन की जांच कर रहे नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने अपने ही 2 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया है। उन पर ड्रग्स केस में आरोपी कॉमेडियन भारती सिंह, उनके पति हर्ष लिंबाचिया और एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण की मैनेजर रही करिश्मा प्रकाश की मदद करने का आरोप लगा है। बताया जा रहा है कि भारती और हर्ष की जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान एनसीबी का कोई भी अधिकारी कोर्ट में नहीं पहुंचा था। ऐसे में कोर्ट को जांच एजेंसी का पक्ष बगैर जाने ही भारती और हर्ष को जमानत देनी पड़ी थी। फिल्म गैंग ऑफ वासेपुर के एक्टर स्क्रीन राइटर जीशान कादरी के खिलाफ मुंबई के अंबोली पुलिस स्टेशन में धारा 420 के तहत धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया है। कादरी पर फिल्म फाइनेंसर प्रोड्यूसर जतिन सेठी के साथ 1.5 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का आरोप लगा है। फिल्म फाइनेंसर ने एक वेब सीरीज के लिए कादरी को दी गई धनराशि का गलत इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है। कोरोना संकट के बीच अब बॉलीवुड सितारे सेट पर लौटने शुरू हो चुके हैं। कई बड़े सितारों ने फिल्मों की शूटिंग शुरू कर दी है। इस लिस्ट में सबसे पहला नाम अक्षय कुमार का आता है, जिन्होंने कोरोना काल में अपनी फिल्म बेल बॉटम की शूटिंग स्कॉटलैंड में की। ये दुनिया की इकलौती फिल्म है जिसकी शूटिंग लॉकडाउन में ही शुरू हुई और खत्म भी हो गई। सभी सावधानियां बरतते हुए दीपिका पिछले दिनों गोवा में शकुन बत्रा की फिल्म अपकमिंग फिल्म की शूटिंग उन्होंने की है। उन्होंने वहां करीब 60 दिन का शेड्यूल पूरा किया। आंध्र प्रदेश के शरत चंद्र कॉलेज के आर्ट एंड ह्यूमैनिटीज डिपार्टमेंट का नाम सोनू सूद पर रखा गया है। इस बात ने सोनू को बेहद भावुक कर दिया। पिछले 9 महीने के दौरान सोनू को जितना प्यार और सम्मान पूरे देश से मिला है, उसके बाद कॉलेज ने एक कदम उठाया। जब सोनू को इस बात का पता चला तो उन्होंने ये कहा कि उनकी जिंदगी का सबसे खुशी वाला और गर्व करने वाला ये पल है। पच्चीस अप्रैल 2021 को लॉस एंजलिस में होने वाली ऑस्कर अवार्ड सेरेमनी वर्चुअल नहीं होगी। इस साल कोरोना की वजह से ऑस्कर 2 महीने देरी से हो रहे हैं। इसी के साथ एकेडमी ऑफ मोशन आर्ट्स एंड साइंस को उम्मीद यह है कि जल्द ही थिएटर खुल जाएंगे और ऑस्कर की दौड़ में ज्यादा से ज्यादा फिल्में कम्पीट कर सकेंगी। एकेडमी से जुड़े सूत्रों के अनुसार ऑर्गेनाइजर इवेंट को ट्रेडिशनल तरीके से लॉस एंजलिस के डॉल्बी थिएटर से लाइव टेलीकास्ट करने की कोशिश कर रहे हैं।
ऑस्ट्रेलिया से वनडे सीरीज गंवाने के बाद टीम इंडिया टी20 सीरीज में जीत के इरादे से मैदान पर उतरेगी। दोनों देशों के बीच 4 दिसंबर से 3 मैचों की सीरीज खेली जाएगी। टी20 सीरीज का पहला मैच कैनबरा में खेला जाएगा। साथ ही आपको ये भी बता दें, टी20 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारत का रिकॉर्ड शानदार है। पिछले 12 साल से भारत वहां कोई सीरीज नहीं हारा। इससे पहले फरवरी 2008 में भारत को यहां हार का सामना करना पड़ा था। पूर्व भारतीय क्रिकेटर सुनील गावस्कर ने चाइनामैन कुलदीप यादव और हार्दिक पांड्या की जमकर तारीफ की है। गावस्कर ने कहा कि कुलदीप वापस फॉर्म में लौट चुके हैं और उन्हें ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टी20 मैच में प्लेइंग 11 में शामिल किया जाना चाहिए। गावस्कर ने पांड्या को टी20 सीरीज में चौथे नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए भी कहा। उन्होंने ओपनिंग के लिए राहुल और धवन को उतरने की सलाह दी। ऑस्ट्रेलिया ने टीम भारत को वनडे सीरीज में 2-1 से हराकर आईसीसी वर्ल्ड कप सुपर वनडे लीग की पॉइंट टेबल में टॉप पर जगह बना ली है। वहीं भारतीय टीम 6ठे पोजीशन पर काबिज है। सीरीज में जीत से ऑस्ट्रेलिया के 40 अंक हो गए हैं, जिससे उसने इंग्लैंड को पछाड़कर पहली पोजीशन हासिल की। इंग्लैंड की टीम अब दूसरे नंबर पर खिसक गई है। भारत ने तीसरा और अंतिम वनडे जीतकर टूर्नामेंट से पहले अंक हासिल किए और टीम 9 अंक के साथ 6ठे नंबर पर है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड 24 दिसंबर को होने वाले एजीएम में आईपीएल में 2 नई फ्रेंचाइजी को शामिल करने पर फैसला ले सकता है। खबर है कि आईपीएल की 9वीं टीम के लिए अहमदाबाद का नाम तय है। वहीं 10वीं टीम के लिए कानपुर और लखनऊ के नाम की चर्चा है। इसके साथ ही मीटिंग में आईसीसी में भारत के नए प्रतिनिधि और 3 नए सिलेक्टर्स के चयन पर भी फैसला लिया जा सकता है। माना जा रहा है कि बीसीसीआई सचिव जय शाह आईसीसी में भारत का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। यूएफा चैंपियंस लीग में यूवेंटस ने डायनामो कीव को 3-0 से हरा दिया। यूवेंटस के स्टार स्ट्राइकर क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने 1 गोल दागा। ये रोनाल्डो के करियर का 750वां गोल था। वहीं एक दूसरे मैच में इंग्लिश क्लब चेल्सी ने सोविला को 4-0 से मात दी। मैच के 4 गोल ओलिवर गिरॉड ने किए। अब गिरॉड चैंपियंस लीग में हैट्रिक दागने वाले सबसे उम्रदराज प्लेयर बन गए हैं।